चुप्पी का क्या मतलब है कि वो स्वीकार कर रहे हैं वोट चोरी जो राहुल गांधी कह रहे हैं? निर्वाचन आयोग से वोट चोरी कर रहे हैं और केसेस को अंजाम दिया जा रहा है, उसका पूरा प्रमाण राहुल जी ने दिखाया है। अभी कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। और हमें लगता है कि ये यात्रा जनता के साथ जुड़ने की यात्रा है। यहाँ के लोग बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ वोट चोरी को रोकने की यात्रा सत्ता पे आई है। राहुल जी ने जो बिना उठाया है कि पारदर्शी ईमानदार चुनाव होना चाहिए, उसको हासिल करना है। सवाल यह कि हम इलेक्शन कमीशन से कुछ जवाब भाजपा देती है और सीसीटीवी फुटेज जो कैमरा की है उसको नष्ट करने का मन क्यों बना इलेक्शन कमीशन ने? वोटर लिस्ट की कॉपी को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मन में कुछ संदिग्ध काम करने की मंशा है। बिहार के लोग समझदार लोग हैं, के नाम हम काटना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ उसके विरोध में हम लोग सड़कों पर हैं। लेकिन जो जनसैलाब आज उमड़ कर आ रहा है आरजेडी के नेता के साथ, मुझे लग रहा है कि इससे बदलाव की आड़ पूरे बिहार में कहा जा रहा है पूरे देश में एफआईआर एक साथ लागू किया जाएगा। क्या नैरेटिव चेंज होगा इससे? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप अपना काम करो, जांच का करो। जो प्रमाण राहुल जी ने दिए हैं कर्नाटक के लिए, उसकी जांच नहीं करना चाहते हैं। हम हलफनामा मांग रहे हैं, हम कमियां निकाल रहे हैं, गलतियां बता रहे हैं प्रमाण के साथ, उसको मानने से हम इनकार करते हैं। और बिहार के अंदर मैं समझता हूँ जो आज एंटी इनकम्बेंसी है वो बदलाव चाह रहे हैं। भाजपा की और देश की सरकार है, 20 साल से यहाँ पर लगातार सत्ता में है, लेकिन अब बदलाव की हर घर में दिखाई दे रही है। हर वर्ग, हर जाति धर्म हमारे साथ है। लेकिन राहुल जी की यात्रा ने आज एक पूरा देश में एक संदेश दिया है कि हम मनमानी तरीके से निर्वाचन आयोग को वोट चोरी नहीं करने देंगे। इस बात पर हम लोग आए हैं। क्या पीएम मोदी के मां का वाकई अपमान हुआ है? नड्डा साहब से लेकर अमित शाह तक सामने आए, एक जो वीडियो सामने है, क्या उसमें काम? मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसकी वर्चना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पे कोई चढ़ जाए और अपशब्द भाषा का उपयोग करे, इसको मैं कभी सही नहीं मानता हूँ। सभ्य सौम्य राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके से हमारी पार्टी को लेने देना उसका नहीं था। यात्रा निकल जाए, बाद में पर चढ़ जाए और बोल दे, इसमें भी कहा गलत का नहीं कहना चाहिए। और समाज में चर्चा में राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग की तो कोई स्थान ही नहीं है। और हम लोग, हमारी पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, हम लोगों ने कभी इस प्रकार की बातों को सपोर्ट नहीं किया, आगे भी नहीं कर सकते। अब तो भागवत साहब खुद कह रहे हैं कि 75 साल वाली कोई बैरियर नहीं है। कोई उन पर दबाव आया हुआ है। मैंने तो कहा था उन्होंने एक बार कि एक समय होता है, उसके बाद लोगों को काम नहीं करना चाहिए। कुछ दबाव आया होगा कि अपने बयान से पलटे हैं, कानूनी मामला है, मैं सुनना नहीं चाहता। ये बात सच है कि जो दबाव अमेरिका हम पे डाल रहा है उसको काउंटर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए थी वो नाकाम रही है। और खास करके जो टैरिफ लगाया है 50% का, सरकार को बहुत पहले से एक पैकेज बनाना चाहिए था। जब चंद उद्योगपतियों के लिए आप लाखों करोड़ का पैकेज बना सकते हो, तो कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए आपने तो पैकेज क्यों नहीं बनाया? कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट, कुछ सब्सिडी, कुछ एक्सपोर्ट्स में राहत हम दिला सकते थे, लेकिन सरकार ने बहुत लेट रिएक्ट किया। इस रिएक्शन से जो लाखों लोगों की नौकरी जाने वाली है उस पर खतरे की घंटी बज रही है। और इसको टैकल करने में सरकार रोजगार तो है नहीं, युवा आपको फॉलो करता है। भागवत साहब ने एक परिवार को 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। हम लोग पढ़ने के बाद जो देश के नौजवान आज ऐतिहासिक बेरोजगारी है उसका सामना करना पड़ेगा। जो सरकार में बैठे हैं वो सिर्फ प्रवचन देंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे और ऐसे कानून लेकर आएंगे जो विपक्ष को डराने धमकाने के लिए यूज किया जाए, उसका कोई जनता सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अभी भी जो बिल पेश किया है कि 30 दिन के बाद मत चले जाएंगे, मैं समझता हूँ 96% ईडी की जितने छापे और रेड हुई है विपक्ष के ऊपर हुई है और उनका कन्विक्शन रेट 1% है। तो आप आरोप लगा दें किसी को और जेल में बंद कर दें और उसकी बात उसको पद छीन लें, मैं समझता हूँ ये सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए और संभवतः नीतीश कुमार जो नायडू जी को सतर्क रहने के लिए एक प्रकार का कानून बनाने की कोशिश। लेकिन आप लोग इतने विग्रह क्यों है? जब मन होता है केजरीवाल को आप लोगों के नाव पर सवार हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे सारे नेता को मुझे जेल भेजा गया और गांधी परिवार को छोड़ रखा है नेशनल हेराल्ड केस में। ये सेटिंग है बीजेपी कांग्रेस की। वो कहीं न कहीं उनके मन में मलाल होगा, चुनाव हार गए दिल्ली का, हो सकता है उन्होंने ऐसा बोल दिया हो। लेकिन न्यायपालिका अपना काम कर रही है, सब सामने देख रहे हैं और हम लोगों ने कभी पीछे नहीं हटे। चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सबने तमाम कोशिश कर ली, लेकिन उस तथ्य प्रमाण किसी के चाहने ना चाहने से हो सकता है न्यायपालिका
से